Good morning, everyone. My name is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to discuss a very important chapter of class 10 ICSC chemistry, and that is chapter number 12, organic chemistry. Children, many students have requested me to make a video on organic chemistry, as organic chemistry is very important portion of entire chemistry class 10 ICSC board, right children? So children, as I said, always my punchline is that build it right and build it once. ओके चिल्ड्रन, सो अपना कॉपी निकालो, अपना पेन निकालो, सही तरीके से पढ़ो बच्चों, एक बार पढ़ो और फिनिश करो। अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखो आज आईसीएससी का डेट ऑफ एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम क्लास 10 और 12 दोनों के निकल चुके हैं, राइट बच्चों? तो अब टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है। अगर तुम अभी से भी सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे ना बच्चों, यकीन मानो बोर्ड में तुम जबरदस्त परफॉर्म करोगे। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों आज पढ़ते हैं क्या, दैट इज आईसीएससी क्लास 10, ओके, केमिस्ट्री चिल्ड्रन, केमिस्ट्री, ठीक है, ओके, केमिस्ट्री है ना। चैप्टर नंबर कितना है बच्चों? दैट इज 12, और नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। तो बच्चों तो नाम दो ये सब, ठीक है, राइट बच्चों? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, किसी भी ग्रोथ में बच्चों, किसी भी चीज में, राइट? अगर तुमको ग्रोथ लेना है ना, तो तुम्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, राइट, है ना? तुम्हें जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, राइट? तो बच्चों देखो, ये जो टर्म ऑर्गेनिक है, मैं क्या कहता हूं कि हम लोग अपने बॉडी में कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग अपने सर से करते हैं पैरों तक, कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, दैट शुड बी ऑर्गेनिक, दैट शुड बी ऑर्गेनिक, ठीक है बच्चों? जैसे कि हम शैम्पू इस्तेमाल किए अपने सर पे, ठीक है, अपने चेहरे पे हम ब्यूटी क्रीम्स वगैरह से इस्तेमाल किए, अपने दांतों को धोने के लिए हमने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, ठीक है बच्चों? हम अपने बॉडी पे डिओड्रेंट इस्तेमाल किए, साबुन इस्तेमाल किए, राइट बच्चों? हमने जो कपड़ा पहना वो फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है बच्चों? हमने जो कंज्यूम किया खाना वो अच्छा होना चाहिए। तो बच्चों ये सारे चीजें क्या होनी चाहिए बच्चों? ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो हमें पहले ऐसा लगता था बच्चों, ठीक है, कि ये जो ऑर्गेनिक चीजें हैं ना, वो सिर्फ या तो प्लांट या तो फिर एनिमल से ही पाई जा सकती हैं, लेकिन ये मिथ टूट गया। कैसे बच्चों? कि लेबोरेटरी में भी हम जो है ऑर्गेनिक चीजें बना सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो ऑर्गेनिक जैसे क्या मतलब, ऑर्गेनिक से मतलब क्या है बच्चों? जैसे मान लो कि फैट्स है, ठीक है बच्चों, लाइक प्रोटीन है, एसिड्स है ना, ये सारे ऑर्गेनिक है ना। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मान लो बच्चों ब्लू विट्रोल है, ग्रीन विट्रोल है, कपर सल्फेट है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है बच्चों? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं मान लो, मैं लेता हूं, देखो नाम, ये इक्वेशन लिखो बच्चों, इक्वेशन है, मान लो बच्चों मैं लेता हूं अमोनियम सियानेट, हाँ, NH4CNO, NH4CNO है ना, अमोनियम सियानेट। अगर इसको बच्चों हीट करते हैं, ठीक है, अगर इसको हीट करेंगे बच्चों तो क्या देगा बच्चों? हमें यूरिया देगा। क्या है फॉर्मूला? CONH होल 2, या फिर बच्चों NH2CONH2, इसका नाम क्या है? यूरिया। तो ये क्या है बच्चों? ये अमोनियम सियानेट, नेट, ठीक है बच्चों, राइट? तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हीट करके हमने क्या मंगा लिया, बना लिया, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों? तो पहले ये मिथ था बच्चों, लेकिन अब हम जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, राइट? तो बेसिकली बच्चों जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक वो होता क्या है उसको बच्चों? उसको बच्चों ये सीबीएसई में जो एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, दैट इज, उसको बोलते हैं क्या? दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? ये जो मतलब हम ऑर्गेनिक जो है वो क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों अगर मैं ऑर्गेनिक बोलूं क्या है, तो ऑर्गेनिक लिखो बच्चों, लिखो नाम दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक, मैंने देखो द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्टडी करना है उसे क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखो बच्चों, टॉपिक का नाम दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है? क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक
कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो बेसिकली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं बच्चों, कार्बन होता है। ठीक है, या चेन्स ऑफ कार्बन होता है, याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्गेनिक नाम दे रहा हूं बच्चों, तो द कंपाउंड विच कंटेन द कार्बन्स, ठीक है, दैट इज दीज आर व्हाट नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम पढ़ सकते हैं दीज आर द कंपाउंड ऑफ, लिखो बच्चों, दीज आर द compounds of okay, these are the compounds of carbon. Okay, we can also call it carbon and its compound. Okay children, carbon and its compound. Okay, so these are the compounds of carbon, or we can call it carbon and its compound. सीबीएसई में भी ये दिया हुआ बच्चों ना, सीबीएसई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा हुआ बच्चों, उनका चैप्टर नंबर 4 यही है क्या, दैट इज मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट यही है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, राइट, एंड स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब लिखो बच्चों सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इतना बच्चों, ये सब इतना सवाल तो हालांकि नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो टॉपिक का नाम दो बच्चों, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, क्या क्या सोर्सेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये जरा देखेंगे वन बाय वन करके। हालांकि इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी पे, ठीक है बच्चों, राइट, वो चीज क्या हो, या तो हम खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या होनी चाहिए बच्चों, दैट इज ऑर्गेनिक। तुम्हें अभी अगर तुम्हें पता होगा तो अभी देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, राइट, ताकि अगर तुम उसे कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे बॉडी को हार्म नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, राइट, जो तुम फैब्रिक पहनते हो, जो अगर तुम देखोगे गर्ल्स जो ब्यूटी के जो, हालांकि आजकल तो बॉयज भी इस्तेमाल करते हैं ब्यूटी क्रीम वगैरह या फिर परफ्यूम वगैरह, तो क्या लिखा होता है वहां पर कि परफ्यूम को इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने हाथ में थोड़ा सा, है ना, वो इस्तेमाल करके देख ले कहीं वो जलन या फिर इरिटेशन तो नहीं दे रहा है। अगर इरिटेशन दे रहा है तो उसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ठीक है बच्चों, तो जो अगर ऑर्गेनिक होगा ना बच्चों, वो इरिटेशन नहीं देगा। ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों, तो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे पहला सोर्स है बच्चों प्लांट्स, लिखो प्लांट्स। ठीक है, हम खाना वगैरह फल वगैरह, है ना, प्लांट से ले सकते हैं हम, मतलब फार्मिंग करते हैं तो प्लांट से। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है एनिमल्स। ठीक है बच्चों, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, राइट, चिकन खाते हैं या फिश खाते हैं या फिर कोई भी नॉनवेज के आइटम्स खाते हैं, तो वहां से उन्हें प्रोटीन्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिल जाती है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट तो तुम चावल खाने से मिल जाएगा, और चावल भी कहाँ से आया, धान से आया है, और धान कहाँ से आया, पौधे से आया है। इज दैट केस, धान की फार्मिंग होती है। इज दैट केस चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, तो प्लांट्स हुआ, एनिमल हुआ। तीसरा हुआ बच्चों कोल, है ना, क्या बच्चों, कोल। मैंने तुम्हें कहा ना बच्चों बेसिकली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता क्या है बच्चों, दैट इज व्हाट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है कार्बन ही होता है। तो ये कार्बन का ही बना हुआ कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है बच्चों। अगर तुम एसिड बेस सॉल्ट में मैं तुमको पूछूं एक सवाल बच्चों कि इज द ओनली मिनरल एसिड व्हिच इज वीक इन नेचर, बच्चों अगर मैंने यहाँ लिखा थोड़ा सा एसिड बेस सॉल्ट में एक सवाल पूछता हूं, मैंने कहा H2SO4, मैंने कहा HNO3, राइट, मैंने कहा HNO2, मैंने कहा H3PO3, H3PO4, राइट, और मैंने कहा H2CO3। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मिनरल एसिड है, लेकिन इन सब में से सबसे वीक कौन है, दैट इज कार्बन, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका बच्चों, कार्बोनिक एसिड। ये वीक क्यों है, ये वीक इसीलिए है बच्चों क्योंकि ये कार्बन से, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन है ना, और कार्बन वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझ में आया बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक चीजें तुम्हें हार्म नहीं करती है। ठीक है, तो ये ओनली वीक एसिड इज व्हाट चिल्ड्रन, कार्बोनिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कोल आ जाएगा। ठीक है, राइट, उसके बाद बच्चों कोल बच्चों बच्चों इसके मान लो इनऑर्गेनिक मैंने बेंजीन रिंग हो गया, आगे पढ़ेंगे बच्चों इसके बारे में। ठीक है, राइट, डाइज हुआ, ड्रग्स हुआ, है ना, मतलब ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं बच्चों, ड्रग्स मतलब दवाई वाला ड्रग्स। ठीक है, इन सब में कार्बन ही होता है बच्चों। ठीक है, राइट, अब आ जाओ बच्चों पेट्रोलियम, पेट्रोलियम लिखो, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। नेक्स्ट लिखो बच्चों फर्मेंटेशन और वुड, फर्मेंटेशन, ठीक है, और आई कैन से वुड यहाँ पर। बच्चों फर्मेंटेशन मतलब क्या है, जैसे मान लो कि रात में तुम चावल रख दो, थोड़ा दही डाल दो, सुबह तक छोड़ दो या फिर एक दिन तक छोड़ दो, फर्मेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्मेंटेशन का मतलब क्या बच्चों, तुम्हें थोड़ा सा
उस चावल को खाने से तुमको थोड़ा नींद आएगी, राइट बच्चों, ठीक है, उसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। हालांकि वो हार्म नहीं करेगा, है ना, हार्म नहीं करेगा बच्चों, हाँ एनर्जी ही देगा तुमको, ठीक है, राइट। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ क्या बच्चों, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुमको ये रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, राइट। इतने ये सब सोर्सेस वगैरह सवाल तो एग्जाम से नहीं आजकल आते हैं नहीं, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो बच्चों, नेक्स्ट लिखो कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखो बच्चों, कंपैरिजन, कंपैरिजन between organic and inorganic compounds। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं बच्चों, ठीक है, क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। जरा ध्यान देंगे, मेरे पास लिखने के लिए जगह कम है बच्चों, है ना, तुम थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। मैं एक एक प्रॉपर्टीज लिखूंगा, फिर उसको मिटाते चला जाऊंगा, ठीक है, राइट, क्योंकि मेरे बोर्ड में इतना बड़ा स्पेस नहीं है लिखने के लिए बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 3 ऐसे कॉलम बना लिए, कंपेयर करेंगे, ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे बच्चों क्या हुआ, फर्स्ट लिखेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ऑर्गेनिक में कैसा बिहेव करेगा, इनऑर्गेनिक में कैसा, तो ये हो जाएगा बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे सॉरी ऑर्गेनिक, हाँ एक ही बात है, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं, केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। और ये हो गया इन सॉरी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों ये जो कॉम्प लिखा उसका मतलब है कंपाउंड है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं है, राइट बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पहला प्रॉपर्टी नाम लिखो बच्चों, हाँ पहला प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या, कंपैरिजन क्या होगा बच्चों, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटॉम, ठीक है, राइट बच्चों, प्रेजेंस ऑफ क्या, कार्बन एटॉम, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो कार्बन जो है एसेंशियल कंपाउंड है, एसेंशियल है, ठीक है बच्चों, किसके लिए, किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, यहाँ ध्यान दो बच्चों, है ना। अगर मैं कार्बन एटॉम की बात कर रहा हूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन एटॉम इज एसेंशियल, ठीक है बच्चों। लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए कोई एसेंशियल है ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों, है ना, एसेंशियल ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, हाँ यानी। दूसरा बच्चों आते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो दूसरा कहता है बच्चों सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है बच्चों, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों जनरली वाटर में इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, ठीक है बच्चों, दे जनरली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है बच्चों। तो दे जनरली, हाँ बच्चों जनरली, जनरली डू नॉट, डू नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, राइट। और इनऑर्गेनिक जनरली क्या होते हैं बच्चों, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, राइट, जनरली, हाँ दे डिसॉल्व इन वाटर। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है, अरे यार हाँ या नहीं, है ना। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जनरली, हाँ नॉट ऑल, हाँ। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं बच्चों, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, राइट। ऑर्गेनिक आई मीन क्या, सॉल्वेंट में, वाटर में, वाटर इज सॉल्वेंट, हमको पता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबल, ये किसमें सॉल्युबल होते हैं, ये होते हैं बच्चों किसमें, दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे कि क्या होगा बच्चों, बेंजीन, हम बोलेंगे बेंजीन में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, इन सब में ये क्या, या अल्कोहल में बोल दूंगा, अल्कोहल, ठीक है, इन सब में ये आराम से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्या बच्चों, दैट इज सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में जो है वो वाटर में आराम से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये दो प्रॉपर्टी की बात की, अब बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की। देखो बच्चों, हाँ ये प्रॉपर्टी तुमको रटने की जरूरत नहीं है ना, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब तुम पढ़ोगे धीरे धीरे तो तुमको पता चल जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलेगा, है ना, इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है, राइट। तो दो हुआ, अब ये थर्ड नंबर, दो डिस्कस किया हमने, थर्ड नंबर है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना बच्चा, लिखो तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बच्चों। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसका क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है बच्चों, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, लो होता है, ठीक है, राइट। तो हल्का सा हीट दोगे तो वो डिकम्पोज कर जाएंगे, कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है बच्चों, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तुमको ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, दैट इज कंबस्टिबिलिटी, है ना, कंबस्टिबिलिटी, लिखो बच्चों, कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, ओके बच्चों, राइट। तो दे आर इनफ्लामेबल, लिखो बच्चों, दे आर इनफ्लामेबल, कौन, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो they are inflammable, they are inflammable, I double M, हाँ, they are what बच्चों, inflammable, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा स्पेलिंग गलती हो गया बच्चों, लिखो, हाँ, they are inflammable, inflammable, ठीक है बच्चों, राइट। इट मीन्स दे कैचेस फायर, राइट, इजीली, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे कैचेस फायर, आई कैन से दे कैच फायर, ओके, इजीली, ठीक है, कौन बच्चों, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हाईली इन्फ्लामेबल है, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं, सो दे, ये लोग जो है ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये जल्दी बर्न नहीं होते बच्चों, हाँ, सो दे डू नॉट बर्न इजीली, डू नॉट बर्न इजीली, ठीक है बच्चों। तो ये इजीली बर्न नहीं होते, कौन, दैट इज कौन बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी, 4 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं 5वें प्रॉपर्टी में बच्चों, दैट इज बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं बच्चों, तो केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा है 3 तरह के बॉन्डिंग होता है, राइट। क्या क्या बच्चों, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है बताओ बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, तुम ये कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताओ, ठीक है बच्चों। तो आता हूं बॉन्डिंग पे बच्चों, बॉन्डिंग, ठीक है, क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बच्चों, दैट इज क्या, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवैलेंट। और इसमें क्या होता है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, राइट। और आयोनिक बॉन्ड क्या है, जाहिर सी बात है, कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, राइट। अब आ जाओ बच्चों, कंडक्टिविटी, है ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, conductivity, ठीक है। so they, since they don't have ions, who, organic compound, that's why they are not the good conductors of what, heat and electricity, okay बच्चों। लेकिन ये good conductor है, ठीक है, राइट। तो दे आर, आई मीन दे आर नॉट गुड इलेक्ट्रोलाइट, आई कैन से, हाँ, सो दे आर नॉट, और आई कैन से दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉट गुड इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स दे आर व्हाट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, okay बच्चों, and they are what, they are good electrolyte, okay, good electrolyte, okay बच्चों। तो बच्चों, name some example of good, I mean non electrolyte, I can say distilled water, right, alcohol, benzene, okay बच्चों, kerosene, समझ में आएगा बच्चों, हाँ कि नहीं। तो these are what, alcohol बच्चों, alcohol, ठीक है, अल्कोहल, दिस आर व्हाट, द बैड, आई मीन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ओके, एंड द इनऑर्गेनिक दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। अरे यार हम लोग पढ़े हैं ना, एक चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हारा है, राइट, वहां तुम ये पढ़े होगे, राइट बच्चों। अगर नहीं पढ़े हो तो मेरा वीडियो वहां पर देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा इन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, aqueous NaCl, aqueous H2SO4, ठीक है बच्चों, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, ओके, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मतलब ये रहा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग वगैरह जो भी है, हाँ, तुम रटना नहीं बच्चों इन सबको, हाँ, थोड़ा सा खाली याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज आइसोमेरिज्म, है ना। अब बच्चों बात करते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है बच्चों, आइसोमेरिज्म का मतलब है बच्चों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, आगे पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो ये आइसोमेरिज्म शो करता है, और ये दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो इन दोनों क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ बच्चों, कलर एंड स्मेल, ठीक है, कलर एंड स्मेल, ठीक है बच्चों। तो कलर और स्मेल का बात करें बच्चों, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर एंड स्मेल बच्चों, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड स्मेल, ठीक है बच्चों, राइट, है ना। इसका ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कलर और स्मेल आई थिंक
we don't have it, right? So most of them are colorless and क्या orderless बच्चों. Most of the organic inorganic compounds are colorless and orderless. ठीक है बच्चों, right? And the last property बच्चों is what? Reactions. Okay. तो रिएक्शंस, ठीक है बच्चों. तो अगर रिएक्शंस की बात करें बच्चों, तो इनमें ये जो है बहुत ही लो एनर्जी में, ठीक है, रिएक्ट कर जाएंगे. ठीक है, बहुत ही लो एनर्जी में, इनको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, क्या बच्चों, आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट एंड कोवेलेंट रिएक्शंस आर स्लो. एनीवे यार, इसमें तो आयनिक कंपाउंड्स है ना. ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या आयनिक बॉन्ड है ना, हमने चर्चा करी ना. तो ये क्या होगा, इनको रिएक्शन करने में एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा, ये कम एनर्जी में भी रिएक्शन कर जाएंगे. कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है बच्चों, राइट. कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड के मुकाबले क्या होता है, वीक होता है. ठीक है, तो बच्चों ये सारे हमने कंपेयर करे क्या, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में. ठीक है बच्चों, राइट. मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये सब प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे एग्जाम में तो नहीं आते हैं, बट तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें याद रखने हैं. ठीक है बच्चों, राइट. आगे काम आएंगे तुम्हारे. समझ में आया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. लिखो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लिखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, राइट. तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ. यार बताओ कैसे? जैसे कि मैं तुम्हें वीडियो के बिगिनिंग में ही कहा बच्चों, अपने बॉडी में जो कुछ इस्तेमाल करते हो सारा क्या होना चाहिए यार, ऑर्गेनिक होना चाहिए. ठीक है, तुम इनऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. शैम्पू से लेकर के पैरों में लगाने वाला फुट क्रीम, ये सारे क्या होने चाहिए बच्चों, ऑर्गेनिक होने चाहिए. ठीक है, सो दैट्स व्हाट द एप्लीकेशन. ठीक है बच्चों, राइट. तो मेडिसिन में है इसका एप्लीकेशन, है ना. जो ड्रग खाते हो, मान लो बाल तुम काला कर रहे हो, राइट, हमें से तुम तो काला नहीं करो, जिनके बाल सफेद हो गए हैं. ठीक है बच्चों, लाइक थोड़े बहुत मेरे भी हो गए हैं बच्चों, है ना. तो अगर डाई इस्तेमाल करके बाल काला करते हो, दैट शुड बी ऑर्गेनिक, है ना. ऐसा हुआ कि तुमने डाई लगाया और जैसे ही अपने बालों को धोया तो सारे बाल निकल जाएंगे, तो क्या ऐसे डाई तुम लगाओगे बच्चों? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं लगाएंगे, है ना. समझ में आया बच्चों? तो दीज आर द एप्लीकेशन. मेडिसिन में भी है बच्चों, ड्रग में, आई मीन ड्रग मतलब वही मेडिसिन. ठीक है, खाने में है, शैम्पू में है, ड्रेस में है, जो तुम कॉटन्स वगैरह जो पहन रहे हो. ठीक है, राइट. ये सारे फैब्रिक्स, आई मीन टू से फैब्रिक्स. ठीक है बच्चों, राइट. तो इन सभी चीजों में कार्बन और इसके कंपाउंड्स ही अवेलेबल है. जहां आया ऑर्गेनिक, वहां आएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. समझ में आया बच्चों, राइट. अब बच्चों लिखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना बच्चों. लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. लिखो बच्चों, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटॉम. लिखो बच्चों, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड. ठीक है बच्चों, व्हाट आर द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना. तो पहले इसके बाद अंदर पहला नाम दो बच्चों, पहला टॉपिक का नाम दो टेट्रावैलेंसी, है ना. पहला यूनिक नेचर क्या है बच्चों? दैट इज टेट्रावैलेंसी. ठीक है, अब मैं तुमको समझाता हूँ क्या है टेट्रावैलेंसी. तो टेट्रावैलेंसी से पहले बच्चों हम समझते हैं व्हाट डू मीन बाय वैलेंसी. सो इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटॉम. अरे हाँ या नहीं? जैसे कि मान लो कंबाइनिंग कैपेसिटी कह सकते हो, या फिर नंबर ऑफ H प्लस, आई मीन नंबर ऑफ बॉन्ड इट कैन मेक. ओके, ठीक है, राइट, बाई शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन. नहीं समझ में आया क्या? मैं दोबारा समझाता हूँ बच्चों. वैलेंसी का मतलब क्या होता है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटॉम. समझ में आया कि नहीं है? ऐसे बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो कि यार कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है. अगर एक बना पाया तो वैलेंसी 1 होगा, 2 बना पाया तो वैलेंसी 2 होगा, 3 बना पाया तो वैलेंसी 3 होगा. लाइक वाइज. समझ में आया कि नहीं है बच्चों? अब जैसे मान लो बच्चों, हम आते हैं कार्बन के पास में, है ना. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, ध्यान देकर सुनना बच्चों. हाँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 6 है. जब एटॉमिक नंबर 6 है तो कंफिगरेशन क्या होगा बच्चों? कंफिगरेशन होगा 2,4. बोलो हाँ यानी. अब कार्बन को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली कोई भी कंपाउंड चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं. ठीक है, तो कार्बन भी चाहेगा स्टेबल बनने के लिए बच्चों. बोलो हाँ यानी. तो जब कार्बन स्टेबल बनने के लिए चाहेगा तो उसके पास 2 रास्ते हैं. जरा ध्यान देकर सुनो ना. ये रहा कार्बन 2,4, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे. ठीक है बच्चों, तो अगर दे देगा क्या बच्चा बन जाएगा बच्चों? दैट इज क्या बन जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो C दे के क्या होता है? पॉजिटिव, तो C+4 बन जाएगा. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बच्चों?
मैंने तुम्हें कहा था, याद है कि एटॉमिक नंबर क्या कन्वे करता है? एटॉमिक नंबर कन्वे करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसके पास जो कार्बन है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ठीक है बच्चों, अब जब यहाँ आते हो बच्चों तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ तो तुमने 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन दे दिया किसी को, तो क्या बच्चा? सिर्फ 2 बच्चा तो हीलियम का क्या बच्चों? दैट इज कन्फिग्रेशन ले आया। ठीक है, हालांकि हीलियम स्टेबल है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान देकर सुनो, हाईली स्टेबल नोबल गैस है यार, हाँ कि नहीं? अब बच्चों क्या होगा कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब यहाँ बच्चों क्या है, देखो इसके पास में अभी फिलहाल क्या है? 6। अभी यहाँ पर यार इलेक्ट्रॉन तो 2 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा? 6 प्रोटॉन रहेगा। देखो जरा ध्यान देकर सुनो, तो 2 इलेक्ट्रॉन को, अब बताओ न्यूक्लियस में कौन रहेगा बच्चों? जाहिर सी बात है प्रोटॉन रहेगा, तो न्यूक्लियस में रहा प्रोटॉन। ठीक है, अब ये प्रोटॉन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो 6 प्रोटॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यार उसको खींच के कहाँ ले आएगा? कहाँ ले आएगा? न्यूक्लियस के अंदर ले आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल इज व्हाट नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकालने में तो हाथ खराब हो जाएगा यार, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मतलब एनर्जी बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? स्टेबल होने के लिए, लेकिन दे क्या बन जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि यार एनर्जी निकालने के लिए तो आई मीन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको फिर एनर्जी चाहिए ना, तो जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये क्या करेगा? कटायन अम्ल फॉर्म नहीं करेगा। और देखते हैं बच्चों अनायन के बारे में, तो सी कितना है? सेम 2,4 बच्चों। तो ये मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है बच्चों, तो 4 ले क्या बन गया? C-4 बन गया। तो यहाँ क्या थे? 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन था यार, हाँ यानी अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर प्रोटॉन तो 6 रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। फिर जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, तो न्यूक्लियस में क्या है? फोर्स, मतलब यार न्यूक्लियर में तो प्रोटॉन तो 10 6 ही है ना, लेकिन अब आउटर मोस्ट में उसका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, तो जब 10 हो जाएगा तो यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाहिर सी बात है घट जाएगा यार। ठीक है, और देखो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे है ना, किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो यार इलेक्ट्रो अफिनिटी भी तो होना चाहिए ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन देखिए फ्रिक्शन भी तो होना चाहिए ना। ठीक है बच्चों, राइट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन वन एटॉम इज एडेड इज व्हाट नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बच्चों, मान लो कि तुम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिया आउटर मोस्ट शेल में, तो एनर्जी तो रिलीज होगा ना यार। तो जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो मुझे बताओ कि उतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, तो ये तो चला था स्टेबल बनने के लिए, अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज कर दिया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर एनर्जी रिलीज किया, और देखो यहाँ पर अगर 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे को बच्चों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना बच्चों कि 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आई मीन से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा, इसलिए ये अनायन भी नहीं बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो ना तो ये कटायन बनाएगा और ना ही ये अनायन बनाएगा। एक लाइन में पढ़ता हूं, तुम्हारे बुक समझो, ध्यान देकर सुनो, सुनो मैं क्या पढ़ता हूं। ठीक है, लिखो, since it neither lose nor gain electrons to attain octet, हाँ, it forms covalent bond। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये क्या करेगा? ना तो कटायन बनाएगा और ना तो अनायन बनाएगा। तो अब इसके पास क्या रास्ता है बच्चों? वैलेंसी तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? मतलब अगर ऐसे ना हो पाए, ना तो वो 4 लेगा ना तो 4 देगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता तब भी वैलेंसी टेट्रा होता, 4 देता तब भी देता टेट्रा वैलेंसी। अरे यार हाँ या नहीं? ठीक है, राइट। तो अब ये क्या कर रहा है? कार्बन के आउटर मोस्ट में क्या 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाँ या नहीं? और तो ये क्या करेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी से शेयर करेगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो अगर 4 शेयर करेगा तो 4 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है कि नहीं, बताओ बच्चों? अरे यार हाँ या नहीं? तो वैलेंसी किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इट कैन मेक, या फिर नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर इट गेन और लूज और शेयर। तो या भाई साहब ना तो लूज करेंगे ना तो गेन करेंगे, हाँ ये शेयर कर लेंगे। तो शेयर कितना मैक्सिमम कर पाएंगे? 4 मैक्सिमम कर पाएंगे। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते भी हैं तो वैलेंसी कितना होगा बच्चों? दैट इज टेट्रा वैलेंसी होगा। समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, तो ये था पहला प्रॉपर्टी, क्या बच्चों? कैटेनेशन। बच्चों दूसरा आ जाओ, दूसरा प्रॉपर्टी। तो बच्चों अगर मैं बात करूं दूसरे प्रॉपर्टी की बच्चों, तो दूसरे प्रॉपर्टी में क्या है? क्या है? दैट इज कैटेनेशन। लिखो बच्चों, कैटेनेशन। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है बच्चों, राइट,
बहुत ही यूनिक। ऐसा नहीं है कि कार्बन ही मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन शो करता है, अदर्स भी करते हैं, लेकिन लाइक सिलिकॉन वो भी करता है, लेकिन उसके कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल बनते हैं, ठीक है, राइट। कार्बन थोड़ा सा स्टेबल रखता है उसके कंपाउंड को, ठीक है बच्चों। अब इसे मान लो क्या है कैटनेशन बच्चों, मान लो कि ये 2 कार्बन का चयन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर 2 कार्बन का चयन है, अब तुमने एक और कार्बन यहाँ जोड़ दिया बच्चों, है ना, तो ये दोनों कंपाउंड इंडिविजुअली क्या एग्जिस्ट भी करते हैं और दोनों एट द सेम टाइम स्टेबल भी हैं। समझ में आया बच्चों, एग्जिस्ट भी करते हैं और दोनों क्या है बच्चों, स्टेबल भी हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर तुम चाहो एक और कंपाउंड बना लो बच्चों, देखो बच्चों समझ में आया ना, एक और ऐड कर लो यार, ठीक है। तो ऐसे कार्बन ऐड करते जाओगे, नया नया कंपाउंड फॉर्म होता चला जाएगा ना। तो जो सेल्फ लिंक कर रहा है कार्बन ना, खुद अपने आप में एक और कार्बन एटॉम लिंक कर ले रहा है, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों, कैटिनेशन कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ। अरे आया कि नहीं है, तो लिखो बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटॉम्स, लिखो द प्रॉपर्टी of self-linking of atom, लिखो बच्चों, the property of self-linking of atom of an element through covalent bond of an element through covalent bond, okay, covalent bond in order to form straight, लिखो बच्चों, in order to form straight, okay, branch or cyclic compound, okay बच्चों, straight, branch and cyclic compounds of different sizes is known as क्या बच्चों, that is catenation, is known as what बच्चों, that is catenation, ठीक है। So the property of self linking of atom of an element through covalent bond in order to form straight chain or branch chain or cyclic chain compounds of different sizes is known as catenation। समझ में आया बच्चों। तो ये 2 प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है बच्चों, ठीक है, राइट। एक तो है टेट्रावैलेंसी, ठीक है, ये यूनिक नेचर है, ठीक है। एक क्या है सर, टेट्रावैलेंसी, है ना, ना ये कटायन बनाएगा और ना ही ये अनायन बनाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयरिंग करने से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, शेयरिंग करने से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कंप्लीट ट्रांसफर होने से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, कंप्लीट ट्रांसफर होने से बनता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ यानी, ठीक है। तो बच्चों ये अब जैसे मान लो कि हम कार्बन चेन बनाते हैं, जैसे मान लो बच्चों मैंने कहा देखो 1 2 3 4, ये एक चेन बन गया, ठीक है, क्या है, स्ट्रेट है, अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है। अब यहाँ यूं कर दो 1 2 3, यहाँ कर दो तो क्या हो गया, ब्रांच हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, राइट, हाँ कि नहीं। अगर मान लो देखो यहाँ पे 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ठीक है बच्चों, राइट, देखो, राइट, हाँ यानी नहीं समझ में आया क्या, ऐसे कर सकते हैं हम, मैं तुमको समझाता हूँ कैसे, ठीक है बच्चों, राइट। कार्बन मैक्सिमम कितना 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है। अब देखो से मान लो ये यहाँ देख लो, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया ये कार्बन के साथ में, तो बाकी 3 किसके साथ बनाएगा, कोई भी इसके साथ बनाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये कार्बन की बात करते हैं, देखो ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ में, ठीक है, और 3 किसी के साथ बनाएगा। अब जो मिडिल वाला कार्बन है वो एक बॉन्ड बनाया इसके साथ में, एक बॉन्ड बनाया इसके साथ में और एक बॉन्ड बनाया इसके साथ में, तो यार 3 बॉन्ड तो बना चुका है ना। तो कितना बचा, एक और, तो एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। आधा साइक्लिक में बच्चों, तो ये कार्बन देखो 2, एक बॉन्ड बनाया यहाँ, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 4 हो गया। ये कार्बन देखो एक यहाँ बनाया, एक यहाँ शेयर किया, बाकी 2 और शेयरिंग के लिए बाकी है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इन दिस वे कि ये रहा लॉन्ग, ये हुआ ब्रांच, ये हुआ साइक्लिक, तीनों चेन कंपाउंड जो है वो कार्बन बना सकता है, ठीक है। तो बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ सर, 2 हुआ, क्या क्या, एक हुआ टेट्रावैलेंसी, एक हुआ कैटिनेशन। बच्चों ये आता है, ये एग्जाम में आता है, व्हाट इज द यूनिक नेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। समझ में आया बच्चों, राइट, अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है। अच्छा एक और बात है ना यार, लिखो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बच्चों, लिखो
फॉर्मेशन मतलब कार्बन फॉर्म कर सकता है ना, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि मान लो बच्चों, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, ये कार्बन 1 2 3 4, मान लो डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये भी कार्बन 1 2 3 4, दो कार्बन है। अब ये क्या हुआ बच्चों, देखो ये कार्बन ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर दोनों कर लिया, ठीक है बच्चों, राइट, नहीं समझ में आया क्या? तो जब शेयर कर लिया तो यहाँ कितना बचा, देखो यहाँ एक शेयर करने की गुंजाइश है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया। अरे यार हाँ या नहीं, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब आता हूँ बच्चों में डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 3 1 4, 1 3 1 4, हाँ कि नहीं? तो ये दोनों शेयर कर लिया आपस में बच्चों, है ना। तो 2 पेयर शेयरिंग हुए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो ऐसे रहेगा, ये 2 शेयर कर लिया ऐसे रहेगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल भी बन सकता है बच्चों। मान लो ये कार्बन 1 2 3, ये कार्बन 1 2 3, यहाँ एक यहाँ एक, ठीक है बच्चों। तो ये शेयर हो गया सब इलेक्ट्रॉन एक एक करके, तो सी 1 2 3 बॉन्ड बन गया, नहीं समझ में आ रहा बच्चों, राइट राइट। और यहाँ एक रह गया बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ एक रह गया बॉन्ड बनाने के लिए। तो बड़े ही आसानी से बच्चों देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों ये बना सकता है। कौन कौन बच्चों, दैट इज कार्बन, है ना। और आई कैन से कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टीज वगैरह है बच्चों, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट बच्चों। तो बच्चों एक लाइन लिखो, मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टुडे, है ना बच्चों। यार लिखो, मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टुडे एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू कंपाउंड्स आर एडेड एवरी ईयर इनटू द एग्जिस्टिंग लॉट, ठीक है। जस्ट बच्चों सिर्फ एक कार्बन ऐड कर दो यार, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ, ठीक है। समझ में आया तो तुम्हें क्या क्या करना, थोड़ा लिख के बताओ इसमें कमेंट बॉक्स में, हाँ सर समझ में आया, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पहला लेक्चर, ठीक है, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है बच्चों। अब इसी चैप्टर 12 का बच्चों हम एक और वीडियो बनाएंगे, जहां से हम करेंगे, शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों, राइट। इसके 2 वीडियो बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं तुम्हें नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ाऊंगा, फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जहां हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, दैट इज क्या, हाँ, न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों इसके, क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके, ठीक है। तो 3 वीडियो में चैप्टर नंबर 12 हम खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया है, तुम्हें अगर समझ में आया है, तो तुम्हें पता है क्या करना है, यस क्या करना बच्चों, धड़ल्ले से इस वीडियो को शेयर करना है, राइट, हाँ या नहीं बच्चों, ठीक है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि तुम्हें मेरे सारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मिलते हैं एक और क्लास में इसके सेकंड वीडियो के साथ में। टिल देन बच्चों खूब मन लगा आगे पढ़ो, खूब जी लगा आगे पढ़ो बच्चों, एग्जाम सामने आ गए हैं, ठीक है, राइट। और तुम्हारा कोई भी डाउट है बच्चों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल सॉल्व दैट डाउट। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।